हम आज भी वो अदालती ढांचा और निजाम इस्तेमाल कर रहे हैं जो 75 बरस पहले अंग्रेज हमारे लिए छोड़ गए थे, जो अपनी जात के अलावा किसी के सामने जवाबदेह होने से इनकार करता है और अपने मफादात से टकराव के उसूल को नहीं मानता। ये वही इदारा है जो कानूनी तशरीहात अपनी मर्जी से करता है, जिसके बायस आज तक मुल्क पाकिस्तान में कभी कानून की हुक्मरानी कायम नहीं हुई। यहां सवाल यह भी है कि हमें इनको दी गई आज़ादी और इख्तियारात जो कि काबिल एहतसाब नहीं है उनको जारी रखना चाहिए, जिसके बायस अब इदारे में धड़ेबंदी उरूज पर है और अदलिया जैसे इदारे में तकसीम इस कदर है कि हालात से फायदा उठाने वाले और अदलिया पर मजीद दकब लगाने वाले इसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ एक खबर सामने आई कि दो आला अदालती शख्सियात के माबैन लड़ाई झगड़ा हुआ है और यह झगड़ा उस वक्त हुआ जब वो जुडिशल कॉलोनी में वॉक कर रहे थे। नौबत यहां तक आन पहुंची कि दो ब्रदर जजेस एक दूसरे के सामने आन खड़े हुए और मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कराया, जिसके बाद आज अदालत को यह खबर मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार देकर इसकी तरदीद जारी करना पड़ी। बताया गया कि पार्क में चहलकदमी के दौरान कोई मारकुटाई और झगड़ा नहीं हुआ और इस मुतालिक झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। ये वो हालात हैं जिन्हें देखकर यकीनन अवाम तकलीफ में है। अदालतों ने कल भी पार्लियामान के इख्तियारात पर नकब लगाने की कोशिश की और फिर प्रोसेस बिल को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया और आज भी उन्होंने इलेक्शन से मुताल्लिक केस से अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई और मैं अब तो इसको रूमर कहूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अब इसका डिनाइल भी सामने आ गया है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दो जो आला अदालती शख्सियात हैं उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ है, मार कुटाई हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट को डिनाइल देना पड़ा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये मनगढ़ंत खबर है। सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस के माबैन कोई लड़ाई झगड़ा कोई मारकुटाई नहीं हुई है। ये क्या हो रहा है? मतलब ये तनाज़ात से, सियासी आईनी बहरान से बढ़कर अब ये कोई जाती जंग और दुश्मनी बनती हुई दिखाई दे रही। देखिए, जब आप ज़ाती हमले करेंगे तो दुश्मनियाँ भी ज़ाती होंगी और जब आप ज़ाती हमलों को सियासी तौर पर उनको बैक करेंगे तो मज़ीद बिगाड़ पैदा होगा। और मैं नहीं समझती कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान एक दूसरे के ऊपर डंडे उठा सकते हैं। मैं नहीं समझ सकती कि कोई और हाथापाई हो सकती है। मैं नहीं समझती कि बहुत ही हमारे जज साहिबान मोहतरम है सारे के सारे, उनका जो भी व्यू हो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आर्ग्यूमेंट ज़रूर हुई है, इसकी तस्दीक मैं भी कर सकती हूँ। चैम्बर्स में ज़रूर आवाज़ें बाहर आई हैं। 4 जज साहिबान जो थे, जस्टिस काजी फाइज़ असद समेत 3 और चैम्बर्स में मौजूद थे, वो जरूर मतलब मेरा ख्याल है कि आर्ग्यूमेंट हुई है। जाहिर है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आर्ग्यूमेंट तो होगी, लेकिन एक दूसरे को मारना ये सब कुछ मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ से हमें भी गुरेज करना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट जरूर होगी। अपने दलाइल हर कोई देते हुए आवाज़ भी बढ़ती है, कभी पैशनेटली कोई बात भी हो जाती है, कभी किसी को बुरी भी लगती होगी। लेकिन देखें ना, आप ये तो नहीं कह सकते जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के हवाले से नहीं हो रहा है सब कुछ। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा पसंद नहीं है तो इमरान खान साहब का वकील जो है वो कह सकता है कि हम ये जज साहिबान के आगे अपना केस नहीं लगाएंगे, लेकिन इनको ये हक हासिल नहीं है। लेकिन अब फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रायल भी जरूरी है। वो है नहीं तो फिर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का नजर आएंगे। देखिए, ये कानूनी मामला अब नहीं रहा, अब ये सियासी मामला हो गया। अब एक इदारा अगर टू स्पीक अगर वो पीटीआई के हामी है या कम अज कम वो फैसिलिटेट करना चाहता है इमरान खान साहब की, और ये जाहिर है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब ऐसी क्या चीज है कि तमाम इदारे, तमाम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए पहले तैयार रहे, अब एक इदारा उनको फिर सपोर्ट कर रहा है। और अब जो है आपको पता है कि मेरा तो ये ख्याल है, परसेप्शन तो यही है कि कम से कम फौज हमारा जो इदारा है वो तो इनके पीछे नहीं है, क्योंकि आज उन्होंने पार्लियामेंट को अपनी सपोर्ट दे दी। और बड़ी ईमानी खेज बात है जब उन्होंने कह दिया कि जो अवाम के नुमाइंदे हैं वही फैसले करेंगे आइन के। और मेरा ख्याल है कि ये बात बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि कहां पे डिवाइड है और कहां पे डिवाइड सामने आएगी एंड हु हैज द हायर से। देखिए, अवामी नुमाइंदे फैसले ज़रूर करेंगे, लेकिन अवामी नुमाइंदे भी तो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठने को तैयार नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूट की है कि मुज़ाकरात होंगे, लेकिन आपको पता है कि अना ज़िद और हट धर्मी उस तरफ भी है, जिसको तहरीक इंसाफ कहते हैं। अना ज़िद और हट धर्मी उस तरफ भी है कि जो रियासत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है, अदलिया है, और वहाँ पर इतनी हट धर्मी है कि बावजूद इसके कि फुल कोर्ट का मुतालबा हर तरफ से आ रहा था, 8 रुकनी बेंच बना दिया गया। ये जब तक कम नहीं होगी या कोई अना का परचम नहीं गिराएगा तब तक कैसे बैठ सकेंगे? देखिए, अना और हट धर्मी तो तब भी थी जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे। उस वक्त आपकी मौजूदा हुकूमत जो है वो अपोजिशन में थी, वो वहाँ पर मौजूद होते थे। उन्होंने हुकूमत के काम में रुकावट डालने की कोशिश नहीं की। ये बात तो तय है कि उन्होंने पार्लियामेंट में भी बैठे, बिल भी अगर सुपरसीड करके भी बिल मंजूर किए गए उनको, तो फिर उन्होंने वो उसका भी साथ दिया। उन्होंने 2/3 अक्सरियत से बाजवा साहब को एक्सटेंशन का भी कानून पास हुआ। ये तमाम तर चीज़ें इसी जगह हुई हैं। तो हट धर्मी तो वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ
मसलिहत सामने आ जाती है। मसलिहत अब क्या है? अब आप देखिए ना, कहां से शुरू करें हम इस प्रॉब्लम को? वहां से शुरू करें जब जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब के साथ कोई उनका लग गया, कोई मसला हो गया, तो प्यार मोहब्बत खत्म हो गया, निके का अब्बा मामला खत्म हो गया। आपकी जो उस वक्त मौजूदा अपोजिशन थी, अब वो मौजूदा हुकूमत जो है, उस वक्त की अपोजिशन, वो बाजवा साहब का नाम भूल गई। फिर जनरल फैज के ऊपर नजला गिरा। फिर जनरल बाजवा ने बैठ के कन्फेशन किया, जी कन्फेशन ऑफ अ फॉर्मर जनरल के, मैं इनको लेकर मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो मान रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं लेती, उस पर वो कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। उसके बाद एक दो छोड़िए, आपको कितने जनरल्स कह देंगे कि जी बिल्कुल ठीक है, हमने जजेस की तैनाती में भी अपना रोल अदा किया है, हमने हर जगह को मजबूत किया है इमरान खान साहब के लिए। उस पर कोई सुओ मोटो नहीं होता। तो इस मुल्क में आइन क्या सिर्फ इस हुकूमत को 90 दिन के इलेक्शन कराने में ही आइन का किरदार है, या आइन का किरदार कहीं और भी आएगा सामने? तो ये जो मामला है हठधर्मी का नहीं है, ये मामला उस हठधर्मी से आइन की खिलाफ वर्जी का है जो इस मुल्क में हो चुकी है, और एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। उसके बाद ये आए, ये इन्होंने एक तौर पर आईनी इकदाम उठाया, वो भी गैर आईनी था, हमें पता है कि उसमें सपोर्ट था वो आईनी कवर। लेकिन यहां पे जब आप गैर कानूनी गैर आईनी फैसले करेंगे और वो आप फिर कहेंगे कि उनको आईनी कवर मिल जाए, वो नहीं हो सकता। तो आइन को बचाना है तो इसकी पहले सुधार के लिए देखिए कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है। तो अब मैं इन जज साहिबान के फैसले को कैसे कबूल कर लूं जब मुझे पता है उनको कौन लाया है, और जब उनका मेरिट क्वेश्चनेबल हो जाए, जब उनके अपने तजादात सामने आने लगे, तो मैं कैसे मान लूं? तो हुकूमत के पास तो ये कवर है ना। देखिए, ऑपरेटिव डिसीजंस तो अदालतें दे रही हैं और ऑब्वियसली वो डिसीजंस ही प्रिवेल करते हैं। हुकूमत बेशक ये कहती रहे कि नहीं, वो 4-3 का मसला था, सो मोटो जुरिस्डिक्शन बनती नहीं थी, सो मोटो ले लिया, ये बेंच हमें कबूल नहीं है, ये अपनी पसंद का बेंच कंपोज किया हुआ है। हुकूमत जो मर्जी कहते रहे, लेकिन अदालतें तो फैसले सादिर कर रही हैं। और आज भी उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कह दिया कि 17 को आप फंड्स रिलीज करें, 18 को हमें रिपोर्ट सबमिट कराएं, और स्टेट बैंक कह रहा है हम सोमवार तक 21 अरब फराहम कर देंगे। तो आप क्या देख रही हैं फिर? अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट कराने के लिए स्टेट बैंक को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस भी पास ऑन कर रहा है। देखें, अभी जो है ना, आइन को बचाने वाले इस कदर तादाद में ज्यादा आ गए हैं, और मुझे तो ये यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चैंपियन बन गए हैं आइन को बचाने के लिए। आइन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। लेकिन साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, उसके बाद कुछ ना चला इस मुल्क में। ना मईशत चली, ना फैसले चले, ना आइन चला, ना हुक्मरानी चली, ना पार्लियामेंट चल रही है, ना अदालतें चल रही हैं, कुछ भी तो नहीं चल रहा। इमरान खान साहब ने तो हर जगह ब्लॉक कर दी है। अब आप कहते हैं इनके साथ मुज़ाकरात हों। आप देखिए, अब केसेस की नौयत देखिए। इद्दत में निकाह किया, क्यों किया इद्दत में निकाह? मुफ्ती सईद साहब फरमा रहे हैं जी वो क्योंकि उनको एक तारीख पर अगर वो ना करते वो निकाह, और वो तारीख गुजर जाती तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। मतलब बेसिस तो देखिए इस मुल्क में किस तरह से खिलवाड़ किया गया है। इस मुल्क में आपने कहां ले गए हैं सियासत को, कहां ले गए हैं मामलात को, कहां ले गए हैं पर्सनल अना को, कहां ले गए हैं आप जाती अनाद को। मतलब ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? आप यकीन कर सकते हैं कि हम ये बात पहले करते थे, चुप चुपा के करते थे, अब इतनी ओपनली ये गुफ्तगू हो रही है। एक आदमी की डॉटर की क्वेश्चनेबल हो गई है। इस मुल्क में बुनियादी तौर पर अगर इतना बड़ा गैर मामूली काम किया जाए तो इट विल टेक इट्स टाइम कि कानून और आइन अपना रास्ता इख्तियार करे, हुक्मरानी आए, मईशत बचे। लेकिन इमरान खान साहब के लिए तो हर चीज को दांव पर लगा दिया गया है, और अब कहते हैं जी हर चीज सही हो जाए। कैसे हो जाए सही? और उस आदमी के लिए हो जाए जिसने कभी आइन के ऊपर नहीं चला, जिसने कभी पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझा, जिसने कभी अवाम का नहीं सोचा, जो आज भी अवाम का नहीं सोच रहा। वो चाहता है मैं 2/3 अक्सरियत से आ जाऊं, पॉपुलैरिटी हो, लेकिन मैं कोई परफॉर्मेंस ना दूं। 4.25 साल की अंडर जो इनकी परफॉर्मेंस रही है उसको हम भूल जाएं। तो फिर ठीक है, आइन को लेके बैठ जाते हैं इस 90 दिन के इलेक्शंस को, उसके बाद इस मुल्क में जो होगा वो हम देखेंगे। लेकिन इस मुल्क में इससे बदतर हो चुका है।